बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का एक असाइनमेंट है जो कि असाइनमेंट 1.2 है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ वीक, एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक वीक में यानी एक हफ्ते में कितने सेकंड है। पहले तो हमने इसको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है कि एक हफ्ते में यानी 1 वीक में हमारे पास कितने दिन यानी कितने डेज होते हैं। पहले तो हमने काम ये करना है। दूसरा, एक्सप्रेस द नंबर इन पावर ऑफ 10 नोटेशन। वो जो नंबर है उसको हमने 10 के पावर में लिखना है, यानी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमने दो काम करने हैं। पहले तो हमने 1 वीक में कितने सेकंड्स होते हैं उसको कैलकुलेट करना है। दूसरा, उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? हमारे पास का 1 वीक है। 1 वीक हमें दिया गया है, कह रहा है कि कितने सेकंड्स होंगे, यानी मतलब वो 1 वीक में सेकंड्स कितने होंगे, यानी 1 वीक को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 वीक में कितने डेज होते, यानी एक हफ्ते को पहले हमने दिनों में कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हमने 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, यानी वीक को हमने डेज में कन्वर्ट किया। फिर डेज को हमने फिर आवर्स में कन्वर्ट करना है। एक डे में हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है। फिर एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और फिर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। ठीक किया, आंसर देता है 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ये जो आंसर इससे निकल के आया वो हमारे पास क्या है? 604800 सेकंड। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 1 वीक में इतने सेकंड्स होते हैं। एक तो हमने साल के एक पार्ट को, वीक को सेकंड में कन्वर्ट किया, कैलकुलेट किया। अब इसको हमने किसमें लिखना है? पावर ऑफ 10 की नोटेशन में लिखना है। तो पावर ऑफ 10 की नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबर क्या है? नंबर यही है 6048, यही हमारे पास नंबर है। अब इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम दो काम करते हैं। एक तो पॉइंट जिधर भी हो उसको हमने मूव करना है लेफ्ट साइड से। पहला जो डिजिट है जो कि नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, यानी 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट आपको नजर आए उसके बाद पॉइंट लगाना है, यानी 6 के बाद हमें लगाना है। और दूसरा पॉइंट हमने जितना मूव किया, जितने डिजिट मूव किया उतने पावर में लगाएंगे। किस तरह? आइए, ये नंबर है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट हम किधर लाएंगे? पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इस साइड से नॉन जीरो डिजिट हो वो 6 है। लेकिन पॉइंट को किधर से मूव करेंगे, किधर से लाएंगे? इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट तो तब हम लगाएंगे जब इसमें कोई पॉइंट हो। जब कोई पॉइंट आपको नजर ना आया हो, क्वेश्चन में नहीं है, न दिया गया हो, तो इसका मतलब है कि पॉइंट किधर होगा? पॉइंट यहाँ लास्ट में होगा। जब किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो उसके लास्ट में होता है, लेकिन हम लगाते नहीं है। इसका मतलब कि इसके लास्ट में पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमने मूव करना यहाँ पर। तो जब यहाँ हम मूव करेंगे तो अब यहाँ पे लगाएंगे 6.48
048 और ये जो लास्ट में जितने भी जीरो हो डिजिट के बाद इस साइड जितने भी जीरो हो उसको हम नहीं लगाते, क्योंकि हम तो इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो स्मॉल हो। अगर इसको हम लगाए तो फिर इसका मतलब ही क्या है? तो ये जीरो हम नहीं लगाते। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ बुक्स भी लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही यही है कि आप बड़े चीज को स्मॉल करके लिखो। तो अगर हम ये जीरो भी इधर फिर लगाते हैं तो फिर तो 10 पावर में भी लिखेंगे तो ये नंबर तो फिर बड़ा हो गया, ये स्मॉल हो गया, तो फिर फायदा ही किया है। तो ये जीरो हम नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। अब ये पॉइंट हमने मूव किया यहां से यहां तक, तो कितना डिजिट मूव किया? 1 2 3 4 5, तो हमने 5 लगाया। अब या ये तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन मैंने पॉजिटिव लगा लिया। क्यों? क्योंकि जब हम पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते, जिस तरह यहां मैंने मूव किया, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो फिर हमारे पास जो पावर है वो क्या होगा? फिर वो निगेटिव होगा। तो यहाँ आपने देख लिया कि मैंने पॉइंट को राइट से लेफ्ट मूव किया, तो इसलिए मैंने 5 पॉजिटिव 5 लगा दिया। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। यानी पावर ऑफ 10 में हमने लिख लिया जो नंबर था, जो सेकंड में हमने फाइंड किया।